बोलो आशावरी मैया की। यह चढ़ाई से आशावरी माता का मंदिर जो कशोद साहब के वो साहब केदारनाथ को मंदिर से वो देखो यारी को रस्तों कया बनाए भाई दादा हो या तो गजब काम करे। दर्शन कर भाई गांड मुको भाई देखा चाला खो नागोरिया के बीच में आशावरी माता को मंदिर से जी के मायन में आज दर्शन कर रहा वाला आशावरी माता आशावरी माता को आज आशीर्वाद लेवा के लिए आज ही का साहब चाल ही था रास्ता का महीना हालता नहीं बाग में दर्शन तो हो जा बहुत बढ़िया काम। सभी भाई के साथ काल काल के माता माई चलेगा। और ये देखो आशावरी माता के देख खूब कर दिया चमन तो खूब पेड़ पौधा भी खूब लगा खूब साहब खूब पेड़ पौधा भी अच्छा लगा हाँ आशावरी माता साहब जन्नत बन रही झंडे तो आज साहब आशावरी मैया के खोगंग के अंदर पधारे हैं सब भाई लोगों को साथ में लेके। यह हमारी कुल देवी है आशावरी माता चांदाओं की। तो यहाँ पे दर्शनों के लिए आए हैं और हमारे जो साथी है वो सब कहते देखी नहीं कभी आशावरी मैया को, तो मैंने कहा आओ आज घूम के आते हैं। तो उस वजह से घूमते घूमते आज आशावरी मैया के दरबार में पधारे हैं साहब। आओ सबको आपका वेलकम है साहब। मेरा नाम रामनारायण मीना है, मेरा गोत्र चांदा है। माताजी की परम कृपा असीम कृपा से माताजी ने मेरे को जब से जीर्णोद्धार चालू हुआ है तब से मुझे इसके चरणों में पनाह दिया है और तभी से मैं इस माँ की सेवा कर रहा हूँ। मैं माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि संसार का उद्धार करो माँ, और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आपके चरणों में आपकी सेवा का मौका मुझे प्रदान। सर ये बीच में जो प्रतिमा है ये आशावरी माता की है, उसके साथ ये माँ ब्रह्माणी हैं। उधर ये ब्रह्माणी का रूप है जो बावड़ी में कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब ये युद्ध वगैरह कुछ हुआ था उस समय इसके ऊपर गाय के खून के छींटे लगाए गए थे तो ये बावड़ी में कूद पड़ी थी। इसको 2019 में हमने बावड़ी में से निकाला है। वह है इधर शिव है, इसको शिव की शक्ति भी बोलते हैं और साथ में आशावरी को बाण माता भी यहाँ की लोकल भाषा में इसको बोलते हैं क्योंकि इसके तीर वगैरह चलते रहते थे। ये संत हैं जो इस देवी के साथ हैं। इस मंदिर के अंदर कहीं सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं, जैसे वृद्धाश्रम खोल रखा है, गरीब बच्चों को फ्री में यहाँ हम रखते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, गौशाला खोल रखी है। इस टाइप के कार्य भी ये संस्था धार्मिक कार्य सामाजिक कार्य करती है। और यहाँ पे 2008 में एक सामूहिक सम्मेलन भी समाज के द्वारा संस्था के द्वारा किया गया जिसमें गरीब कन्याओं का विवाह भी हमारी सब बहुत बढ़िया जगह पर आज आया जहाँ पर। और साउंड राम जी मैं तो पहली बार आया जो थे तो पहला भी आया छोड़ कहीं न कहीं लागे था पहला थे आया जी। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मेरा भी जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ बहुत हरियाली पेड़ पौधे डबल हो गए पहले से। तो पहला जी आया थे कहीं कोई जी मन चो कहीं आए थे कहीं कहीं कार्यक्रम बार तो एक यात्रा आई थी उसमें आए थे और एक बार एक प्रोग्राम था जीवन का उसमें आए थे हम। उसमें समय तो ये पेड़ पौधे बहुत कम थे, अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया और हिमाचल जैसा दृश्य लग रहा है अभी तो। रामनारायण जी जैसे इन्होंने कहा कि यात्रा में आए हैं तो क्या यात्रा यहाँ हर साल निकलती है? हर साल जन्माष्टमी को यहाँ यात्रा आती है जिसमें 15-20 हज़ार लोग आते हैं जिनका भंडारा किया जाता है संस्था द्वारा मंदिर के। यात्रा कहाँ से आती है? ये यात्रा दौसा जिला, टोंक जिला, सभी जिले के जिन भक्तों की मान्यता होती है सारे के सारे माता के दर्शन के लिए आते हैं। तो कोई विशेष तिथि है जन्माष्टमी की? जन्माष्टमी के दिन ही आती है सर। जन्माष्टमी के दिन सब लोग आते हैं ना? हाँ, जी जी जी। लक्ष्मी नारायण जी आप तो बैंक से रिटायर हुए हैं, बैंक में पैसे जोड़ने का काम होता है, तो यहाँ आके कैसे हम लोग हमारे पुण्य और धर्म जोड़ें और थोड़ा सा माता जी के इतिहास को लेकर अगर आप अवगत कराएं तो। सर यहाँ जो पैसा कमाना एक अलग चीज़ होती है लेकिन उसका सदुपयोग अगर हम धार्मिक पुण्य कार्य में करें तो इसका अलग ही आनंद होता है और उसका आपको फ़ायदा मिलता है जो कि हर साल अपन यहाँ करते रहते हैं। माता जी के जन्माष्टमी पर यात्रा पैदल यात्राएं आती है उनमें करते हैं, या हर जैसे नवमी के दिन यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है। लोग जो भक्त जन हैं जो अपना दान पुण्य जो भी करते हैं वो करते रहते हैं। माता जी की यहाँ अष्टमी को होता है? नवमी को ये देवी है कुल देवी सिद्धिदात्री देवी है। जी, सब देवी में सिद्धिदात्री जो सबसे मानी गई है वो है ये। इधर अपन चलेंगे जो एक पहाड़ी के ऊपर केदारनाथ का मंदिर है वो भी उसी समय का है
और यहाँ जो अभी वीडियो वायरल हो रहे हैं केदारनाथ जी के, आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे। मीणा जी, यहाँ पे आपने समिति में एटीजी ले रखा है, क्या सिर्फ आप मंदिर का काम करते हैं कि आप कुछ सोशल एक्टिविटी भी करते हैं? देखो, यहाँ मंदिर का तो है ही है और सोशल एक्टिविटीज़ का है, लेकिन अभी कुछ समय सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं हो रहे हैं। जैसे हालांकि मैं आपके किसी सदस्य से मिला था, उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड इकट्ठा होगा तो हम कुछ गरीब बच्चों की पढ़ाई को लेके और इस तरह से हम लोग सभी समाज के लोगों के लिए काम करने के हमारे इच्छुक है। फंड के आधार पर उन्होंने एक व्यवस्था की। वो ये फंड के हिसाब से वो हो नहीं पा रहा है, हालांकि इसमें एजेंडे में है कि शाम करने का आप लोग ये कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पौधरोपण का भी कार्यक्रम होता है। आपकी समिति का हमने देखा है कि बहुत अच्छा काम है यहाँ पे, और पुजारी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपने किया है। हरिनारायण जी, आपकी कुलदेवी है और धन्यवाद देंगे आपको कि आपकी वजह से हम लोग यहाँ दर्शन कर पाए। करोल साहब भी हैं। करोल साहब, धन्यवाद, आप हमें लेके आए हैं। पहले तो आप जब पहले करोल साहब, पहले आप तो कई बार आए होंगे यहाँ पे, पहले में अब में आपको क्या अंतर दिख रहा है यहाँ? पहले मैं आता था जब छोटा सा मंदिर था, यहाँ रास्ता भी ढंग से नहीं था और पूरा जंगलात था। अब आजकल तो बढ़िया तो रास्ता बना दिया, माता जी के ऊपर आने का भी बढ़िया रूट बना लिया। और यहाँ आने के बाद ऐसा पेड़ पौधे लगा के, हरियाली लॉन ऑन लगा के बढ़िया बना रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने पे। जी, आगे आगरा रोड दिखती है यहाँ से आर पार। ये पहले से नहीं था, पहले यहाँ पे नाले वाले थे, कुछ भी नहीं था। अच्छा, ऊबड़ खाबड़ था, आपने किया है। ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र था। हाँ, तो मैं जैसे देख रहा हूँ कि ये बादाम का पेड़ है, जहाँ तक बादाम का ही है ना काम? जी 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 जी। तो बादाम का अगर है तो यहाँ फलदार पौधे और भी होंगे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे हमारे? किस किस चीज़ के पौधे हैं यहाँ? बहुत सारे फलदार पौधे हैं सर, जैसे नारंगी का है, मौसमी का है, चीकू का है, जामुन का है, पपीते का है और नींबू का है। तो सर फल आ रहे हैं इनमें सब में अभी? करीब करीब सब में फल आ रहे हैं। जो छोटे पौधे हैं उनमें तो अभी। तो उन फल का सब माता जी के आप चढ़ा के कुछ वितरण करते हो या जो क्या करते हो? फल हैं उनको, जो पहला फल आता है वह हम माता जी के चढ़ाते हैं। उसके बाद में हम जो भी यात्री आते हैं वह खुद ही अपना तोड़ के खा लेते हैं। पक्षियों का नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। अच्छा, हमारे जो पीछे पहाड़ी है, यहाँ से अभी भी पानी का जो प्रवाह है वो बिल्कुल निकलता हुआ जा रहा है और पानी हमेशा आदिकाल से यहाँ पे जो है ना, जो चल रहा है पानी का, नहर का निकल रहा है यहाँ पे से बाणगंगा। भाई पुजारी जी, इस नदी को बाणगंगा क्यों कहते हैं? रामनारायण जी बताएंगे। बाणगंगा इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है कि यहाँ के जो राजा चंद्रसेन थे, उसके गुरु थे गंग ऋषि। गंग ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया कि आप यहाँ अपना राज्य स्थापित करिए। तो राजा ने कहा कि महाराज बगैर पानी के मैं कैसे कर सकता हूँ राज्य स्थापित? तो ऋषि ने कहा कि आप यहाँ बाण मारिए। तो उन्होंने बाण मारा और ये गंगा प्रकट हो गई, इसलिए इसको बाण गंगा कहते हैं। और इस स्थान का नाम खोगंग इसीलिए पड़ा हुआ है। मेरे पीछे की साइड में जो ये गंगा आती है, वहाँ पे इस महान ऋषि गंग ऋषि की गुफा है, जिसमें ये गंगा का पानी उस गुफा के अंदर ही समा जाता है। चाहे कितना भी पानी बरसात में आए या कैसे भी आए, वो पानी उसी के साथ में समा जाता है। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये बाणगंगा के बारे में बता रहे हैं, उसी तरीके से माता का नाम वो पहले बाण माता रहा करता था। तो उस बाण माता का मतलब ये था कि वो जो बाण चलते थे ना कई तरह के, तो उनको वो सबको संभालती थी और किसी भी तरह की आती थी। और दूसरा नाम इनका आशावरी माता है। तो आशावरी का मतलब है कि जो भी दुखी लोग आते हैं वो आसरा यहाँ पे मिलता था उनको। तो इस तरीके से आशावरी माता को, ये दोनों नाम इस माता के यहाँ पे दोनों नामों से जानी जाती है माता यहाँ पे। जो राजा हुआ करते थे ना यहाँ पे मीणा वंशज के, उस टाइम में ये महल हुआ करता था। वो महल है सामने, वहाँ से जो राजा उठते थे ना उस टाइम में, तो यहाँ पे सीधे माता जी के दर्शन होते थे। मीन भगवान की है और मीणा समाज के आराध्य देव हैं और भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। ठीक ठीक। भगवान गणेश की प्रतिमा है जो रिद्धि सिद्धि के साथ हैं और ये आराध्य देव हैं जो सबसे प्रथम पूज्य देव समाज में, हिंदू समाज में। ये प्रतिमा द्वारपाल और इसको क्षेत्रपाल भी बोलते हैं, जो भगवान विष्णु देवताओं का रक्षक के रूप में ये प्रतिष्ठित होते हैं। हनुमान जी की है और ये साक्षात ये देव हैं। इस कलयुग के अंदर सभी समाज, सातों समाज इसकी ये पूजा वगैरह में तल्लीन रहते हैं। शिव परिवार की है, जिसको सर्व समाज, हिंदू समाज आज भी इसके सावन के अंदर जलाभिषेक और वो करता है। और वह शिव और पार्वती की प्रतिमाएँ हैं।
बोलो शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान की। आज सावन के अंदर शंकर भगवान के पधारे, सबकी सुनना शंकर भगवान, सबकी मैया पार लगाना। आज माता जी के घूमता घूमता क्या माता जी का दर्शन कर रहा वाला काफ़ी टाइम हो गो मैंने माता जी का आया भी, तो ये का चक्कर में भाई चौमासों से बरसात को टाइम छो तो हरियाली देखवाया तो मैं एक चीज़ देखवाने मिली मानो बहुत तगड़ी कि पहले मैं आओ जाओ ना तो बिल्कुल रास्तों कौन सो रेंड हरियाली रही कहीं कौन सो बाटा सा। अब आया तो मैं बिल्कुल हरियाली कर मिले छे, तरीका का पेड़ लगा मिले छे, फल फ्रूट का पेड़ छे, ये लोन छे, ये राम नारायण जी छे, ये भगत छे, माता जी का पुजारा छे। ये माता के ये कोई जरूरी कौन है कि भाई अपने चांदा गोत का आओ छे। इन्हें सभी तरीका गोत्र का लोग है, समाज का सभी तरीका का गोत्र जी। मैं लाडला परिवार से आऊँ छू, बड़गोती परिवार से मारो सब सातों समाज की उगाई भी हो चाहिए। मैं सब गौशाला को भी कर मिला चाहिए थोड़ा बहुत, गाया को गौशाला से और ये लोन लगा और बहुत बढ़िया कर मिले और वृद्धा आश्रम भी बना मिले अपने अच्छा वृद्धा आश्रम भी बना मिला चाहिए। तो देखो ये चीज़ा देखवाने बहुत चीज़ा मिली चमानी डार। हाँ साहब, यहाँ पे आपकी बगीचे में, माता जी की बगीचे में आपने इतने बढ़िया बढ़िया पौधे लगा रखे हैं साहब। ये सभी तरह के यहाँ फलदार पौधे लगा रखे हैं जो पक्षी भी खाते हैं और पब्लिक यात्री भी उनको ग्रहण करते हैं। माता जी की जो पूजा की जाती है 11:15 बजे रोजाना दैनिक आधार पे, उसका जो प्रसाद होता है वो यहाँ मौजूद यात्रियों को बांट दिया जाता है। तो महाराज माने भी कहीं मिल लोगा आज को प्रसाद व्यवस्था होते? बिल्कुल साहब, माते से का आशीर्वाद और आपकी कृपा होगी तो ज़रूर मिलेगा। पुजारी जी आपने व्यवस्था तो बहुत बढ़िया कर रखी, झंडा आता है मन खिल जाओ जाए, मन यह करे जाए कि भाई इंडे रवा जावा ना करा। और ऐसी व्यवस्था आपको थे अकेला करो जो या और कोई साथ में लाग रही है? सर ये माता जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जो सारी सुविधाएं यहाँ कर रखी है हमने। और माता जी का यहाँ ट्रस्ट बना हुआ है जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और ATG में भी है। कोई भी भक्त अगर देना चाहे तो उसको इनकम टैक्स में, आयकर विभाग में छूट मिलेगी। और ये समिति के जो भी सदस्य हैं, आप सब के सहयोग से ये हो रहा है। 5-6 साल पहले तो जब माता के प्रांगण के आगे और मंदिर के देख के चले गए, अब की बार पीछे आए तो यहाँ तो हिमाचल जैसा दृश्य लग रहा है। यहाँ से दोबारा 2008 में किया गया। आप जो देख रहे हैं मंदिर का ये भव्य निर्माण और गार्डन वगैरह, इसकी प्रथम मीटिंग 7 दिसंबर 2003 में की गई। उसके बाद में गोनेर में एक सामूहिक सर्व समाज की मीटिंग की गई, जिसमें मीणा समाज के सभी प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित हुए और ये निर्णय किया गया कि भाई इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए। इसके बाद में इस मंदिर की आधारशिला 10 मार्च 2004 को रखी गई। उसके और जनवरी 2004 में नई मूर्ति की प्रतिष्ठा करके और इस मंदिर का भव्य निर्माण किया गया। हम जैसे यहाँ से वो एक अपनी झांकी भी निकाली जाती थी, उसके बारे में भी थोड़ा वे मीणा समाज के आराध्य देव मीन भगवान की झांकी 2011 से स्टार्ट की गई थी, जो पूरी जयपुर में शोभा यात्रा के रूप में निकाली गई, जिसमें मीणा समाज में जो कुप्रथाएँ थी, दहेज प्रथा और तलाक वगैरह की, इनकी झांकियाँ भी उसमें सम्मिलित की गई थी, जिससे मीणा समाज में सुधार आया। तब आप कोई गोट वोट करा तो कहीं मंदिर की तरफ से कहीं बार वो लोग कोई भी अगर गोट करता है, कोई भी समाज गोट करता है तो उसको ट्रस्ट द्वारा 2100 रुपये की पर्ची काटी जाती है, जिसमें बर्तन, लाइट, पानी सारी व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। अगर फोटो करवा चाहो 10-20 आदमी को ही करवा चाहो तो उसके लिए सर संस्था ने ये कर रखा है कि 50 आदमियों तक कोई चार्जेज नहीं है। वो श्रद्धा अनुसार माँ देवी के कोई भी भेंट चढ़ा सकते हैं। टाइमिंग सुबह से लेकर शाम तक कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। चाहिए कभी भी 24 घंटे टाइमिंग, 24 घंटे टाइमिंग रहता है। यार ये शंकर जी खेरिया से भाई 10-20-50 आदमियों को कर लिया था। जितेंद्र जी भाई साहब तो काल के माता कर बोले साहब 10-5-20-50 आदमियों कर लिया था। सर जैसे अभी बताया राम नारायण जी ने कि साहब 2100 रुपये तो उनके लिए जो बड़ी सोहामणी गोटे होती है, तो जैसे अब 50 आदमी की अगर गोट होती है तो उसके लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं है। आप ये जो अपना चांदा वंशज का राजपाट किस तरीके से गया, उस बारे में थोड़ा प्रकाश डाल के बताओ। चांदा वंश का लास्ट प्रशासक आलन सिंह राजा था और वह बहुत दयालु राजा था।
तो ग्वालियर के राजा नरवर सेन के राजा सोडा राय की डेथ होने के बाद में उसकी रानी और उसका एक छोटा बच्चा वहाँ से उसके जो छोटे भाई ने की नीयत ख़राब होने के कारण उनको निकाल दिया गया था। और फिर वे वहाँ से ग्वालियर से चलती हुई यहाँ आके, और एक बड़ के पौधा है जो आज भी है यहाँ पे, उसके नीचे विश्राम, बच्चे को विश्राम रख के भूख के मारे कुछ बेर वगैरह खा रही। उधर से कोई ब्राह्मण गुजर रहा था तो उस बच्चे के ऊपर एक सर्फ यूँ अपना फन लगा के बैठा था। तो उसने जैसे ही देखा तो वह चिल्लाई। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई ये जो लड़का है ये कोई अच्छे भाग्यशाली है, आप कहाँ से आई हो, कैसे आई हो। तो उसने अपनी राम कहानी उसमें ब्राह्मण को बताई। उस ब्राह्मण ने राजा आनंद सिंह के लिए बोला कि बहुत दयालु राजा है, आप उसके पास जाइए, वो आपको पनाह देगा। वे राजा के पास आई। रानी ने उसको दासी के रूप में रख लिया। जब दासी के रूप में रखा तो कुछ दिन बाद उसने खाना बनाया तो खाना बहुत स्वादिष्ट था। राजा ने सोचा कि ये तो कोई राजघराने की होगी, और धर्म की बहन बना के और उस बच्चे को जो दुला राय नाम था उसको भांजा के रूप में माना। जब वह 14 साल का हो गया तो दिल्ली सल्तनत को मुग़ल सम्राट तोमर को वह टैक्स के लिए भरते थे, उसको अपॉइंट कर दिया उस दुले राय को। जब तोमर ने दुले राय से बात करके और उसको कहा कि वह यहाँ का खोगंगा का जो राज्य है उसकी लूपोल ली जाए, उसका वीकनेस ली जाए कि वह उसको कैसे हराया जा सकता है। तो यहाँ जो राणा था जिसको डोम बोलते हैं, उससे दुले राय ने पूछा तो उसने कहा कि यहाँ का राजा अपने पितरों को दीपावली के रोज़ तर्पण करता है, उस रोज़ ये हथियार अपने पास नहीं रखते, उस दिन इनके ऊपर अटैक किया जाए। तो दीपावली के रोज़ उनके ऊपर अटैक किया गया आनंद सिंह के और उसके परिवार पे। उस दिन उसको काट दिया गया। फिर वो जो राणा था उनकी लाशों के ऊपर उस राणा को रख दिया गया और कहा गया कि भाई तू तेरे मालिक का ही नहीं तो हमारा क्या हो सकता है। इसके बाद जब रानी को ये पता लगा तो रानी थी वो गोडबाई थी, जामवाई नाम था उसका, वो सती होने चली तो उसने है ना जो क्रुद्ध होकर दुले राय को श्राप देने लगी। जब दुले राय को श्राप देने का आई तो दुले राय ने है ना जो उसके चरणों में गिर के और उससे क्षमा मांगी। तो फिर उसने ये कहा कि जा तू तेरा परिवार मेरे को कुलदेवी के रूप में मानेगा और मीणा समाज तेरा राज्य तभी सक्सेस होगा कि मीणा समाज के किसी भी व्यक्ति के बाएं पैर के खून के अंगूठे से तिलक करेगा तो तेरा राज सक्सेस होगा, वरना नहीं होगा। और कुछ शर्तें रखी थी, 8 शर्तें थी जिनमें कि भाई मीणा खजाने के मालिक होंगे, मीणाओं की स्त्रियां सोने की कनकती और वह पायजे पहनेगी। ये ऐसी इस प्रकार की 8 किस्तें थी जो उसने रखी। उसके बाद में दुले राय ने यहाँ के बाद में मार्च में जमवा रामगढ़ नाथूशिरा के ऊपर अटैक किया। नाथूशिरा उस युद्ध में विजयी हुआ। तब उसने उस सती रानी को याद किया तो उसने गाय के रूप में वह प्रकट होके और उसको कहा कि आप मेरे जो दूध है उससे एक एक तेरे सैनिक का नाम लेके छिड़कना तो वो खड़ा हो जाएगा और फिर दोबारा अटैक करना। तब जाके उसने दोबारा अटैक किया और नाथूशिरा को हराया। इस मंदिर का जो टाइम टेबल है, सुबह 6 बजे से 7:15 बजे तक आरती होती है। उसके बाद में श्रृंगार आरती होती है 8:30 बजे। 11:15 बजे भोग लगाया जाता है। 1 बजे से लेके और 3 बजे तक मंदिर बंद रहता है। पट बंद रहते हैं, विश्राम होता है। शाम को 7 बजे फिर आरती का प्रोग्राम किया जाता है। सब ये माता के क्या दारू चढ़ती है? नहीं, इस देवी के दारू वगैरह कुछ भी नहीं चढ़ती। दारू शराब पी को तो हम इस प्रांगण से बाहर ही रखते हैं। हाँ, काला गोरा भैरव के ज़रूर दारू चढ़ती है। उसके यहाँ जो भी यात्री आते हैं वो रविवार और शनिवार को दारू। मैंने ये देखा है कि गार्डन में तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है, तो क्या माता को बिना लहसुन प्याज के भोग लगता है या? बिल्कुल, माता के बिगर लहसुन प्याज के भोग लगता है। इसके लहसुन और प्याज इसकी जो भी स्वामनी होती है उसमें भी नहीं चलता है। सर, मैं आपको आज थोड़ा सा चांदा राजवंश के बारे में बता रहा हूँ। राव चंद्रसेन ने यहाँ संवत 221 में आके खोगंग की राज्य की स्थापना की थी और उसके बाद में लास्ट जो शासक था राजा आनंद सिंह था, उसके 12 पुत्र थे और उन्होंने 12 खेड़ी बनवाए थे। और राव चंद्रसेन ने कुएं, बावड़ी, मंदिर वगैरह का सभी का ये निर्माण किया था। और ये देवी का भी प्रतिष्ठा उन्होंने की थी। जब महिष्मती नगरी से राव चंद्रसेन आए थे और वो
गंग ऋषि उनके गुरु थे। जो गंग ऋषि ने है ना जो उनको यहाँ का राज्य स्थापित करने हेतु आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद दिया। और राव चंद्रसेन ने यहाँ कुएं बावड़ी वगैरह इत्यादि सभी का निर्माण करवाया। उसके बाद में करीब 22 पीढ़ी तक उस चांदा वंश ने यहाँ पे राज किया। लास्ट प्रशासक था जो आलन सिंह थे। आलन सिंह के 12 पुत्र थे जिन्होंने अलग अलग 12 खेड़े बसाए थे। और उसके बाद में ये राव चंद्रसेन, ये सब आप सारा चांदा वंश का इतिहास बता रहे हैं ना? जी हाँ, तो ये एक बार बोल दो। तो ये सारा ये जो इतिहास है सर, ये चांदा वंश का है।